अपने ससुराल में ये उसका पहला दिन था। दुल्हन के रूप में सजी धजी अपराजिता उस वक्त अपने कमरे में अकेली थी जब उसकी नजर उस डायरी पर पड़ी जिसे देखकर अनायास ही उसने उठा लिया और उसके पन्ने उलटने पलटने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये लिखावट, इस डायरी के पन्ने, ये सब तो पार्थ के हैं, लेकिन इस पर अंकुर का नाम क्यों लिखा है? अचानक उसने घूमकर देखा। बिस्तर पर सिर्फ मोगरे के फूल बिखरे हुए थे। उसका सिर चकराने लगा। ये फूल, ये शायरी, सब उसके बीते दिनों के राजदार थे जब वो कॉलेज में थी। लड़कों से हमेशा दूरी बनाकर रखने वाली अपराजिता अपने कॉलेज के आखिरी साल में आखिर एक दिन टकरा ही गई थी स्मार्ट, हंसमुख, सबके साथ घुल मिल जाने वाले पार्थ से। एक वही था जो हर लड़की से बातें करता और लड़कियां भी पल भर में दीवानी हो जाती थी उसकी। सिर्फ अपराजिता का ध्यान वो अभी तक खींच नहीं पाया था। टकराने के अगले दिन अपराजिता को अपनी कॉपी में डायरी का एक पन्ना मिला। रोशन हुई तकदीर, रोशन हुई तकदीर जो तेरा हो गया दीदार, महकता हुआ मोगरे सा मेरा प्यार। अपराजिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो घबरा कर सीधे घर चली आई। पहली बार किसी ने उसे पैगाम दिया था। कौन था वो, उसे नहीं पता। फिर अगले कुछ रोज पार्थ दिखा ही नहीं। अपराजिता की नजर उसे तलाशती रही कि अचानक डायरी का एक और पन्ना मिला। मत छेड़ जमाने यूं कि बड़ा नाजुक है मेरा यार, मत छेड़ जमाने यूं कि बड़ा नाजुक है मेरा यार, महकता हुआ मोगरे सा मेरा प्यार। अपराजिता के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने पार्थ को देख लिया था वो पन्ना रखते हुए। पार्थ की शायरी उस पर जादू करने लगी। अब वो हर पल उन शायरियों में खुद को ढूंढती रहती। अब तक उनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जब भी पार्थ मिलता आदतन मीठा बोलता और वो चुपचाप सुनती। एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम्हें मोगरे के फूल बहुत पसंद है क्या? पार्थ एक पल को सकपका गया, फिर बोला, कल जवाब दूंगा। दूसरे दिन एक और पन्ना कॉपी में था। तेरी नजर जो मिली हमसे, तेरी नजर जो मिली हमसे, ए शफाक संगमरमरी, तेरी सुर्ख हया ने तुझको मोगरा सा कर दिया। अपराजिता हंसती। कॉलेज के आखिरी दिन विदा होने से पहले पार्थ ने उसे शाम को कॉफी शॉप के बाहर मिलने की जिद की और एक छोटी सी पर्ची उसकी हथेली में दबा दी। वो शायरी कुछ अलग थी, पर अपराजिता ने ध्यान नहीं दिया। अपराजिता बहुत खुश थी, लेकिन ऐसे अकेले मिलने से डर भी रही थी। शाम को हिम्मत करके घर से निकली और कॉफी शॉप के बाहर सिमटी खड़ी उसका इंतजार करने लगी। दूर एक गाड़ी से पार्थ बाहर निकलकर आता दिखा। तभी अचानक अंकुर ने आकर उसे रोका और दोनों में हाथापाई होने लगी। अपराजिता अंकुर को जानती थी। पहले वो उसी सोसाइटी में रहता था। बहुत सभ्य, शांत और अपने काम से काम रखने वाला। आज पहली बार उसका ये उग्र रूप देखा था उसने। पार्थ उसका रिश्तेदार था। पार्थ के अमीर माँ बाप छोटे शहर में रहते थे, इसीलिए वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए इस शहर में आया था और अंकुर के यहाँ ठहरा था।
अपराजिता जब तक पास जाती, अंकुर ने पार्थ का कॉलर पकड़कर गाड़ी में ढकेला और खुद भी बैठ गया। गाड़ी जा चुकी थी। अंधेरा बढ़ने लगा था। घबराई हुई अपराजिता वापस घर आ गई। सुबह अपराजिता की सहेली का फोन आया, जिसने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। पार्थ हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया था। अपराजिता ने उससे बात करने की, मिलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। हताश अपराजिता को अंबर से मिलकर उसके बारे में जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। अपराजिता के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, पर किसी को क्या बताए, क्या रिश्ता था उसका और पार्थ का। उसने चुप्पी साध ली और इन सब से उभरने के लिए नौकरी करने लगी। मरहम लगाता वक्त बीत रहा था कि जिंदगी ने उसे नए भंवर में फंसा दिया। जब उसकी मां ने खुश होकर उसके लिए आए रिश्ते की बात बताई, रिश्ता अंकुर का था। अपराजिता मना करना चाहती थी, लेकिन इनकार की कोई वजह नहीं ढूंढ पाई। उसने माँ बाप का खिला चेहरा देखा और अपने संस्कारों के आगे अपने अतीत को दफन कर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अचानक अपराजिता का ध्यान टूटा। दुल्हा बना अंकुर सामने खड़ा था। अपराजिता खुद को रोक नहीं सकी। ये सब क्या है अंकुर? पार्थ की डायरी? अपराजिता बोली। नहीं अपराजिता, ये डायरी मेरी है। इसके कुछ पन्ने फटे हैं, देखो। अंकुर बोला। हाँ, अपराजिता हकलाई। वो मेरे पास हैं। जानता हूं, अंकुर बोला। पहले मुझे भी नहीं पता था कि वो चोरी से फाड़कर इन्हें तुम्हें देता था। ये शायरियां कहीं लिखी हुई थी और मुझे बहुत खूबसूरत लगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और मैंने उन्हें अपनी डायरी में उतार लिया। जब भी पढ़ता था जिहन में तुम ही होती थी, और ये बात पार्थ को भी पता थी। अपराजिता की घूरती नजरें झुक गईं। अंकुर पास आकर बैठ गया। कॉलेज के आखिरी दिन पार्थ ने तुम्हें जो पर्ची दी थी, वो शायरी एक दूसरी कहानी का हिस्सा थी। उसमें छुपा इशारा तुम जैसी भोली लड़की के लिए नहीं था। याद है क्या थी वो शायरी? चलते हैं कहीं दूर, चलते हैं कहीं दूर, रिश्तों का सफर तय करने। आओ आहोशियों में खामोश एक सुकून ढूंढे। ओह हाँ, याद आया, अपराजिता बोली। अपराजिता, मेरी पार्थ से कई बार बहस हुई थी। पार्थ समझ गया था कि मैं उसके इरादे जान चुका हूं और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। शायद इसीलिए भांडा फूटने से पहले ही वो यहां से चला गया। जानती हो, कॉफी शॉप के बाहर मैंने पार्थ को तुमसे मिलने से इसीलिए रोका। वो तुम्हें गाड़ी में ले जाना चाहता था, अकेले और कहीं दूर जाकर। अंकुर ने आगे जो नहीं बोला, अपराजिता ने सब समझ लिया। पार्थ की सच्चाई सुनकर हैरान थी वो। अपराजिता के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अंकुर से क्या कहे, उसे कैसे अपनाए, कैसे अपनी शर्मिंदगी भरी नजरें उसके सामने उठाए। हिम्मत करके उसने अंकुर से कहा, तुम सब कुछ जानते थे, तुम्हें पता है कि मैं और पार्थ, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। अंकुर ने अपनी उंगली उसके होठों पे रख दी और बोला, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था, बस कभी कह नहीं पाया। और फिर मुझे पता चला कि तुम और पार्थ, मैं चुपचाप तुम दोनों के रास्ते से हट जाता, पर मुझे उसकी नीयत का अंदाजा हो गया था।
मैं ये मानता हूं कि इस सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो हर रिश्ते को सच्चाई से निभाया है। तुम्हारा व्यक्तित्व तो बिल्कुल मोगरे के फूल सा सुंदर और खुशबूदार है। अंकुर ने अपराजिता का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा लिया और बोलने लगा, पता है अपराजिता, कभी कभी यूं ही मेरा मन करता था कि एक कहानी लिखूं जिसकी शुरुआत ही दो अधूरे लोगों से हो। कोई हो जो टूटा हो, बिखरा हो, और वो आए मेरे जीवन में तो केवल अपना टूटा सा दिल, टूटे हुए सपने, बिखरे सपने लेकर, और आकर मेरे दरमियां चुपके से खोल के रखते अपने सारे दर्द। वो मुझसे बैठकर घंटों बातें करे जिनका कोई मतलब ना हो और ना ही जिनका मेरे जीवन से कोई लेना देना हो, लेकिन फिर भी मैं उसकी वो बेफिजूल की बातें सुनकर मुस्कुरा दूं और सोचूं कि आखिर इसने ये सब बातें मुझसे ही क्यों कही। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे पता होगा कि उसे बोलना बेहद कम पसंद है। मैं उसके द्वारा कही सारी बातों को अपने दिल के कोने में छुपा लूंगा, उस जगह किसी की भी नजर ना पड़ने दूंगा। हाँ, ये सच है कि उसकी बातें मुझ तक महफूज रहेंगी। मैं चाहता हूं कि जब वो आए तो यूं ही एक रोज मेरे साथ शांत सी गलियों में घूमने की जिद करे और गली के चक्कर लगाते हुए कभी कभी चोर नजरों से मुझे देख मुझे मन से पाने की भरपूर कोशिश करे। कुछ ऐसे कि मुझे मेरे पहले की रब के सामने मांगी मन्नतें अनजाने में पूरी होती सी लगने लगे और उसे भी मुझसे बिन पूछे उसके सारे अधूरे सवालों का जवाब हाँ में मिल जाए। अंकुर बोल रहा था और अपराजिता मंत्र मुग्ध सी उसकी बातें सुन रही थी। उसने आगे कहा, अगर कुछ हो हमारे बीच तो सिर्फ आत्मिक प्रेम हो, स्नेह के इशारे हो, सम्मान का रिश्ता हो जो कि हमारी और उसकी पलकों के रास्ते से जाहिर हो। कुछ ऐसा अधूरा सा प्रेम हो हम दोनों के बीच कि जब एक दिन हम में से एक उस अजनबी देश चला जाए तो दूसरा फिर भी हर दिन उसका इंतजार गली में चक्कर लगाकर करता रहे, केवल उसकी ही आस देखे और अचानक ही कोई राही जब आकर खबर दे कि वो तो जा चुका है, कभी ना लौटने को। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खो जाने लगे इस दुनिया की भीड़ में और दूसरा भी किसी दूसरे देश में अपनी नई मंजिल बना किसी को वहीं अधूरी कहानी सुना रहा हो जिसमें दो अधूरे लोग हों और उनके मिलने की वजह ही अधूरापन रही हो। तो देखो, मैं चाहता हूं इस तरह हमारा प्रेम पूर्ण हो। हालांकि दो लोग हमेशा अधूरे होंगे, पर उनके पास सुनाने को हमेशा ही एक संपूर्ण कहानी होगी। फिर अंकुर ने अपराजिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, अपराजिता, जो अतीत डराए उसे बुरा सपना समझकर भूल जाना बेहतर है। तुम खुश तो हो ना अपनी इस नई जिंदगी में? कितना गलत समझा था अपराजिता ने अंकुर को। अपराजिता की आंखों में उमड़ते प्यार ने जवाब दे दिया था। पार्थ से रिश्ते की आखिरी कड़ी, वो डायरी फिसलकर एक ओर गिर चुकी थी। अब कोई नहीं था दोनों के बीच। अंकुर ने मुट्ठी भर फूल बरसाकर चूम लिया था उसका माथा। मेरी जिंदगी महकाने आ गया, मेरी जिंदगी महकाने आ गया, महकते मोगरे सा मेरा प्यार। चौंक पड़ी अपराजिता और फिर वही सवाल पूछ बैठी अंकुर से भी, क्या तुम्हें मोगरे के फूल बहुत पसंद हैं?
अंकुर मुस्कुराया और धीरे से अपराजिता के कानों में फुसफुसाया, हाँ, क्योंकि मेरा मोगरा सबसे जुदा है, सबसे खास। कुछ ना कह पाई अपराजिता, बस छुई मुई सी लजाकर अंबर के सीने में मुंह छुपाए सचमुच मोगरे सी महकने लगी।